हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं गाइस एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसकी बस दो ही एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, टॉपिक कह सकते हो, और जो है बहुत ही आसान है और ये पेपर में आता है। इसके आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, 2 नंबर का सब क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स किसके, प्रोबेबिलिटी के। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं कम्युनिटी पर, पोस्ट पर। तो मैं आपको सिर्फ यहां पे ओरली बताऊंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस किया। कॉइन वाली बात आ गई। अब देखिए मैं इसमें तो लिख ही देता हूं चलो आपके लिए, एक कॉइन इज टोस्ट। अब आपको सबको पता है एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन के दो पार्ट है, तो पहले पार्ट में तो पूछ रहा है हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल तो भाई एक ही है ना, हेड तो एक ही बार ही आ रहा है एक, और टोटल कितने हैं, या तो हेड या टेल। तो टोटल केस हो गया आपके 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आपकी 1/2 आ जाएगी। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, कि टेल आए उसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी गाइज, 1/2। ये था सिंपल सा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए एक बैग है, बैग बना दिया, वेरी गुड। ये क्या दे दिया, बैग गिवन है आपको। बैग कंटेन, एक आपकी रेड बॉल है, एक आपकी ब्लू बॉल है और एक आपकी येलो बॉल है। 3 बॉल है, ठीक है भाई। और तीनों बॉल का साइज सेम है। कृतिका, एक लड़की है कृतिका, टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट, मतलब बिना आंख को बंद करके या फिर बिना बैग के अंदर देखे एक बॉल निकालती है। उसे नहीं पता कौन से कलर की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ। भाई प्रोबेबिलिटी होगी इसमें, क्योंकि आंख बंद करके निकाल रही है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि शी टेक्स आउट द येलो बॉल। अच्छा, 3 पार्ट है क्वेश्चन के, वेरी गुड। देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल निकली है वो येलो है। तो ऑब्वियसली टोटल बॉल आपके पास 3 है, येलो बॉल सिर्फ एक ही तो है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल की, तो वो भी कितनी हो जाएगी, एक ही रेड बॉल है, टोटल केस हमारे पास 3 है, 1/3। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एक ही बॉल बच गई, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बता दो, कौन सी, ब्लू बॉल, तो उसकी भी कितनी आ जाएगी गाइज, 1/3। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, सपोज वी थ्रो अ डाइस। एक डाइस हमने, मैं डाइस आपको बना देता हूं भाई। डाइस एक क्यूब की तरह ही तो होती है ना, वैसे भी लूडो सबने खेला होगा। डाइस होगी, इस पे 1 2 3 5 1 to 6 इस पे क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। अच्छा, कह रहा है कि एक डाइस को थ्रो किया, वट इज द प्रोबेबिलिटी, इसके भी 2 पार्ट है शायद, हाँ। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। भाई हमें पता है 1 to 6 इसके अंदर नंबर आ सकते हैं। एक डाइस को उछाड़ोगे 6 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 1 भी, 4 भी। तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, टोटल नंबर ऑफ केस से। वो हमारे कितने, 6 है। अब कह रहे हैं ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर देन, तो 5 और 6 है, 2 फेवरेबल आ गए, तो 2/6। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू
और इक्वल टू 4। पहले पार्ट में कह रहा था नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, अब क्या कह रहा है या तो 4 के बराबर हो या उससे कम हो। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके करने के आंसर दो तरीके हैं भैया, तो आप चेक कर लो। एक तो 4 इंक्लूड कर रखा है, 4 इक्वल्स टू है, तो फेवरेबल केस एक ये हो गया, एक ये 4 फेवरेबल केस हो गए। टोटल नंबर ऑफ केस 6, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। एक और है इसका तरीका कि भाई जब ग्रेटर देन 4 आप निकाल चुके हो, जब ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो, अगर कोई आपसे पूछे लेस देन या इक्वल्स टू 4, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट वाली बात आ गई यहां पे। तो 1 टोटल भाई मान लो अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, 1 माइनस 1/3। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2/3, वही आपका सेम आंसर यहां पर आया है। तो ये बहुत जरूरी है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो फोर्थ एग्जाम्पल है उस पे हम चलते हैं। देखिए यही कर देते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 4। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में कार्ड्स आ गए। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं आपको पता है, उसमें से एक कार्ड निकाला, ठीक है। अब दो पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। एस यानी इक्का, इक्का, वेरी गुड। भाई हमें पता है एस से हमारे पास 4 ये डिवाइड हो जाते हैं, 13 13 13 13, 26 आपके रेड, 26 आपके ब्लैक, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। अब हर एक सेट में आपके पास क्या होता है, हर एक सेट में आपके पास होता है 1 to 10 तो आपके पास नंबर होते हैं 1 to 10। उसके बाद 11 वाले को हम कहते हैं जैक, 12 वाले को कहते हैं क्वीन और 13 वाले को कहते हैं किंग। और जो यहां पे 1 वाला होता है ना 1, इसको लिखो 2 to 10। और 1 वाला क्या होता है एस, एक एस कार्ड होता है जो 1 की जगह ए लिखा होता है, इक्का बोलते हैं उसे हम। तो वही ये पूछ रहा है कि जो एस है वही एक एस इसमें भी है, एक एस आपका कार्ड इसमें भी है, एक एस कार्ड आपका इसमें भी है। तो गेटिंग एन एस, एक कार्ड निकालो जो, और वो एस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, तो 1 2 3 4 फेवरेबल, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, ब्लैक आ सकता है, रेड आ सकता है, क्लब का आ सकता है, हार्ट का, डायमंड का, किसी का भी आ सकता है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई क्वेश्चन में। तो टोटल फेवरेबल तो 4 है, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो 1/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ द कार्ड विल नॉट बी एन एस। यहां पे तो कह रहा है कार्ड एस है, यहां पे कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड। अब देखो गाइस दो तरीके आगे, फिर से एस का निकाल चुके हो, नॉट एस का कॉम्प्लीमेंट की बात आ गई तो सिंपली 1 माइनस 1/13 कर दीजिए, तो 12/13 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, आपको पता है 4 एस कार्ड होते हैं लेकिन हमें एस नहीं चाहिए, तो 52 में से 4 माइनस कर दीजिए, 52 में से 4 को माइनस कर दो, ये आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केस हो गए। अब फेवरेबल केस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टोटल केस से, 52 से, तो 48 डिवाइडेड बाय 52, 12/13, वही आंसर आ गया। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सम जो है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होना चाहिए, 1 होता है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती कभी भी। इस बात को हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एन एक्सपेरिमेंट लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको जो है नोट करके कॉपी में लिख लो, स्टार मार्क कर लो। कई ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे अगर 1 से बड़ा है या 0 से कम है तो वो, और फिर आपको ऑप्शन फाइंड आउट करने में भी आसानी होगी। तो ये था गाइज आपका फोर्थ क्वेश्चन।
अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दो प्लेयर्स है, वैसे भी अब पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है ना, हाँ जी पेरिस ओलंपिक्स। तो भाई इंडिया को सपोर्ट करो, इंडिया ही जीतेगा और यहां पे जनकृत जीतेगा। आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे बोर्ड में। और धड़ाधड़ सब्सक्राइब लाइक बटन फटाफट कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू प्लेयर संगीता और रेशमा, दो लड़की है, प्लेयर्स है, अच्छी प्लेयर है, टेनिस मैच, ओहो टेनिस की प्लेयर है भाई, अच्छा। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है आपको गिवन है, क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है संगीता विनिंग द मैच की। जो संगीता है ना, क्या पता संगीता अच्छी खेलती हो भाई, ठीक है भाई, कि संगीता विनिंग द मैच, कि संगीता अगर मैच जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62। ये क्वेश्चन में गिवन है, संगीता विनिंग द मैच 0.62। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। भाई दो है ना रेशमा, भाई रेशमा भी तो जीत सकती है, क्या पता अच्छी खेलती हो ये भी। तो रेशमा विल विन द मैच, तो रेशमा जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, संगीता जीतेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो ऑब्वियसली एक जीतेगा दूसरा हारेगा, अगर रेशमा जितानी है तो इसको हराना पड़ेगा, और इसके हारने की क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.62, तो 0.38 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि रेशमा मैच को जीतेगी। बस ये सिंपल सा आंसर था। और हमेशा याद रखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आपको वो करना है, यानी अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि 48/52 बन रहा था अभी, तो इसको कैंसिल आउट जरूर करना गाइस, प्राइम में इसको कर देना, यानी ऊपर नीचे प्राइम वो होने चाहिए नंबर्स। इसको ऐसे ही मत छोड़ के आना आंसर में, क्योंकि आंसर आपका ये नहीं माना जाएगा, आंसर आपका होगा 12/13। ओके गाइस, तो इसको ऐसे कैंसिल आउट करके लिख के जरूर आना पेपर में, क्योंकि आंसर्स 12/13 ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही आंसर मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। कई बच्चे यहां तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा आंसर ऑप्शन में मैच क्यों नहीं हो रहा, भाई इसको कैंसिल तो कर यार। तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा उसमें, और इस क्वेश्चन का 0.38। तो ये था गाइज आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलें, चलो भाई एक मिनट, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है सविता और हमीदा फ्रेंड्स है, अच्छा भाई, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, अच्छा दो पार्ट्स है, देखो कोई भी है, आज फ्रेंडशिप डे भी है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, 4 अगस्त फ्रेंडशिप डे, हाँ जी। तो दो फ्रेंड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन भाई एक साल में 365 दिन होते हैं, इग्नोरिंग आ लीप ईयर। क्वेश्चन में लिख रहा है ब्रैकेट में इग्नोर कर दो कि वो लीप ईयर है, तो ऑब्वियसली एक साल में 1 ईयर में 365 आपके क्या होते हैं डेज होते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है या तो उन दोनों का एक ही दिन बर्थडे आता होगा या फिर अलग अलग दिन आता होगा। तो प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट में पूछ रहा है कि उनका बर्थडे अलग अलग दिन आए। तो मान लो ए और बी है, दो फ्रेंड्स कुछ भी हो, तो मान लो एक दिन ए का बर्थडे आता है, आएगा ही वे एक दिन, 12 जनवरी 5 मई कभी तो आएगा। तो मान लो ए का जो बर्थडे है एक दिन आएगा, तो ए की फेवरेबल है उसके लिए, और टोटल 365 है, तो ए का बर्थडे की तो प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब डिफरेंट बर्थडे होने के लिए जो बी का जो बर्थडे है वो इस एक दिन में नहीं आना चाहिए, यानी ए का बर्थडे अगर 12 जनवरी को है ना, तो बी का बर्थडे 12 जनवरी को नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो 28 फरवरी को आ जाए या और कोई भी डेट आ जाए, लेकिन ये 12 जनवरी वाली डेट नहीं आना चाहिए। और ये 12 जनवरी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, यानी जब ए का बर्थडे जब बी का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 364 दिन है, उसमें कभी भी हो सकता है। तो बी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडे, बी हैज डिफरेंट बर्थडे फ्रॉम ए, तो एक दिन तो ए का बर्थडे आएगा ही, देखो
ऑब्वियसली चाहे यहां पे बी ले लो चाहे यहां पे, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो एक दिन तो किसी का ना किसी का बर्थडे आएगा ही, उसके अलावा 364 दिन बच गए जो आपके फेवर में है, और टोटल तो 365 ही है। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जब दोनों का बर्थडे डिफरेंट डेज आएगा। ये आपका आंसर है उस चीज का। अगर ये क्वेश्चन समझना है ना दोबारा जरूर पूछ लेना, लेकिन समझ के जरूर जाना। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखो अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे बताओ। भाई सेम बर्थडे तो तभी आएगा ना जब एक ही दिन बर्थडे होगा, तो हमारे लिए तो एक ही फेवरेबल है वो, और अपॉन में 365 बस। या फिर इसका दूसरा तरीका है वही कि 1 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। बट डिफरेंट बर्थडे अगर नहीं होगा तो सेम ही तो बर्थडे होगा, बस यही बात है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। बच्चों पोस्ट करता हूं ना, 1 नंबर की पोस्ट करता हूं, उसको है ना मतलब आंसर दिया करो उसका। आपके एमसीक्यू एक भी गलत नहीं होगा, हो जाए तो मेरे को बता देना आके, मैं नंबर दिलवा के आऊंगा आपको सीबीएसई बोर्ड की जहां भी ब्रांच है। तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है टोटल स्टूडेंट है क्लास में 40, क्या दिक्कत है, जिसमें से गर्ल्स है कितनी 25 और बॉयज हैं कितने बचे 15। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी बड़ी है ना, पैराग्राफ है, पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन समझने की बात है, जनकी समझाएगा आप समझ रहे ये तो कुछ भी नहीं है। तो 40 स्टूडेंट्स है, 25 गर्ल्स 15 बॉयज। अब टीचर को क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है सेलेक्ट करना है, यानी मॉनिटर। स्कूल तक तो मॉनिटर होता है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद सीआर हो जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर। कभी मत बनना, बहुत बुरा हाल होता है, टीचर बहुत बुरा हाल रखते हैं, सीआर की बड़ी लेके रखते हैं सब, सीआर ठीक है भाई। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है, ओके। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि ये बताओ टीचर जो है ना, इसमें टीचर ने क्या किया, हर एक कार्ड पर हर एक बच्चे का नाम लिख दिया। एक कार्ड सिमिलर साइज के ऐसे 40 कार्ड्स ले लिए, हर एक बच्चे का नाम लिख दिया और उसे एक बैग या बॉक्स में उसे डाल दिया। अब टीचर अपनी आंख बंद करके एक कार्ड उठाएगा और जो उस कार्ड पर जो नाम लिखा होगा जिस भी बच्चे का, उसे वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देगा या बना देगी। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड पे जो नाम लिख रहा होगा वो एक गर्ल का होगा। भाई गर्ल नेम है, गर्ल नेम ऑन द कार्ड, ऑन कार्ड। तो ऑब्वियस ये जितनी गर्ल है वो हमारी फेवरेबल है, फेवरेट है हमारी। अपॉन में 40, 25/40, 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट आपको पता है क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की बॉय का नेम होगा उस कार्ड पर, और बॉय हमारा सीआर बनेगा, बॉय नेम ऑन कार्ड। तो जितने बॉयज है वो सारे फेवरेबल है हमारे लिए। 40, 3/8 आंसर हो गया। ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्या कह रहा है हमसे। 8th क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉक्स कंटेन, तो भाई बॉक्स ही बना लेते हैं हम। 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स यानी कंचे। 3 ब्लू, इसको लिख दो ब्लू, ये व्हाइट और ये रेड मार्बल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मिक्स है कंचे, अब रैंडमली एक मार्बल उठा लिया, हमें नहीं पता कैसा क्या है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑब्वियस ही बात है। फर्स्ट पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाइट होगा, डब्ल्यू लिख देता हूं व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। तो भाई व्हाइट मार्बल जितने भी है वो हमारे फेवरेबल है, और इनका टोटल तो पहले ही लिख लो, 3 + 2 + 4, 5 और 4 9, तो 2/9 आ गया आंसर। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो ब्लू है, तो ब्लू जितने भी है हमारे फेवरेबल है, टोटल 9 है, तो 3/9 1/3 आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी बता दो रेड की, पर रेड जितने भी हैं सब फेवरेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल हमारे पास 9 केस है, तो 4/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका 8th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या बात आ गई। हरप्रीत टॉसिस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अच्छा भाई, एक 1 रुपए का कॉइन है, एक 2 रुपए का कॉइन है, तो 2 कॉइन उछाड़ा है उसने। एक कॉइन जो है 1 रुपए का है, एक 2 रुपए का। 2 कॉइन को एक साथ उछाड़ा साइमल्टेनियसली, तो मैंने बताया था टोटल केसेस आपके कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, 4 केसेस बनेंगे। 2 कॉइन को उछाड़ा है तो टोटल ये कितने हैं आपके टोटल केसेस है। अब कैसे कैसे केस बन सकते हैं, पहले में तो हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, दोनों में ए पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल और टेल आ जाए। 4 केसेस बन गए ना। दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये 2 कॉइन उछालने के टोटल केस बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड। प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। हेड मतलब एच। अब एटलीस्ट 1 यानी भाई एक तो चाहिए मुझे, एक तो मुझे चाहिए यार, दिला दो। तो एक चाहिए, एक तो कम से कम है यार, 2 भी दिला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुश हूं। तो एक चाहिए, तो एक तो ये केस हो गया, एक तो है, चलो भाई इसमें तो एक भी नहीं है ना, मैं तो ना लू भाई, इसमें भी एक है, चल जाएगा भाई, इसमें दोनों है, वाह मौज होगी। तो 1 2 3 फेवरेबल केस, टोटल केस 4, तो 3/4 आपका क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब 10वें क्वेश्चन पर चलें। 10वें क्वेश्चन पर चलो, क्या दिक्कत है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है इन अ म्यूजिकल चेयर गेम पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। यानी उसे कह रखा है कि 2 मिनट के अंदर अंदर है ना, तो म्यूजिक को कभी भी रोक सकता है। भाई म्यूजिक चेयर का जो गेम होता है, टीचर्स ने खेला होगा आपके स्कूल में कि भाई चेयर ऐसे राउंड में लगा दी, टीचर भी राउंड में चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है तब तक, और जब म्यूजिक रुक जाए तो एकदम चेयर पे बैठना होगा। अगर जो नहीं बैठ पाए चेयर पे, या जिसके लिए चेयर नहीं बची, वो गेम से बाहर होता चला जाएगा। तो ये वाला गेम है भाई, ठीक है। अब 2 मिनट के अंदर वो कभी भी जो है स्टॉप कर सकता है। अब आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो म्यूजिक है ना वो स्टॉप होगा, कब स्टॉप होगा, विद इन हाफ मिनट आफ्टर शी और ही स्टार्ट्स प्लेइंग। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यानी उसने स्टार्ट कर दिया म्यूजिक बजाना, तो तब से लेके आधे मिनट यानी 30 सेकंड तक वो रुक जाए गाना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। टोटल तो क्या है इसमें, टोटल हम कैसे लेंगे कि टोटल टाइम हमारे पास कितना है कि म्यूजिक स्टॉप हो जाए, तो टोटल टाइम है म्यूजिक स्टॉप होने के लिए 2 मिनट, लेकिन म्यूजिक जो है आधे मिनट के अंदर अंदर स्टॉप होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब 11th क्वेश्चन में चले, चलो भाई। 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेडली टू हैव क्रैश्ड समवेयर। एक हेलीकॉप्टर है वो मिसिंग है और वो शायद क्रैश हो गया कहीं, ठीक है भाई। इसमें रेक्टेंगुलर रीजन है, कोई शो है आपका, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। अच्छा, तो बेसिकली इसमें एरिया की बात होगी और एरिया को क्या है, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूं गाइस। आपको ये दे दिया, ये एरिया दे दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड है जो भी है, कि यहां पे कहीं हेलीकॉप्टर मिसिंग है और वो कहीं क्रैश हुआ है, उनको ये पता है। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो क्रैश जो है लेक में होगा। ये जो लेक गिवन है ना, लेक,
इसमें वो क्रैश हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, लेक हमारे लिए फेवरेबल बनेगी, जिसमें कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो हमारी फेवरेट होगी। तो लेक का जो एरिया है ना, उसके अंदर ही अंदर क्रैश हुआ होगा कहीं, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो लेक का जो एरिया है वो हमारे लिए फेवरेबल है। और टोटल रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो हमारे लिए टोटल जो जिससे हम डिवाइड करेंगे वो है। तो एरिया ऑफ लेक अपॉन में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब ये 9 किलोमीटर गिवन है, ये 4.5 किलोमीटर गिवन है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 9 इंटू 4.5। अब लेक का एरिया निकालते हैं, ये 9 है, ये 6 है, तो ऑब्वियसली ये 3 किलोमीटर होगी। ये 3 किलोमीटर है और ये 2 गिवन है, तो ये कितनी होगी, 2.5 होगी। तो 3 इंटू 2.5 7.5 किलोमीटर स्क्वायर लेक का एरिया आ चुका है, और डिवाइड करना है रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया से। तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई। यानी मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखूं इवेंट की, क्या होगी, एरिया ऑफ लेक अपॉन में एरिया ऑफ रीजन। अब लेक का एरिया तो हमें पता ही चल गया, 3 इंटू 2.5 अपॉन में किलोमीटर स्क्वायर, तो देखो दोनों में ही आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंसिल आउट। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया कितना है आपके पास, 9 इंटू 4.5, बस। तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 5 अपॉन में 27, तो 5 अपॉन में 27 आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यही आपका क्या है, सिंपली आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, फिगर थी, वो आप अपनी बुक से देख लेना, बाकी मैंने दिखा भी दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा। और बताओ, अब 12th क्वेश्चन पर चले भाई, चलो फटाफट चलते हैं 12th क्वेश्चन पर, आप भी बोर हो गए होंगे। 12th क्वेश्चन देखिए, एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 4 हैव। अच्छा, एक कार्टन है, या बॉक्स मान लो, कार्टन मान लो, कुछ मान लो, मैं बॉक्स बना देता हूं आपको समझाने के लिए। टोटल 100 शर्ट्स है, शर्ट्स जूडियो की शर्ट है भाई, सेल चल रही जूडियो में है, टोटल 100 है, ठीक है। जिसमें से कह रहा है 88 तो बहुत अच्छी शर्ट है, 1 नंबर की ब्रांडेड, और जो 8 है ना उसमें जो है डिफेक्ट है, तो माइनर डिफेक्ट है, माइनर डिफेक्ट है 8 में। और जो 4 है ना, 4 उसमें जो है बहुत ही बड़ा मेजर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट। तो 88 गुड है, 8 माइनर डिफेक्ट, 4 मेजर डिफेक्ट, हो गए 100 टोटल, वेरी गुड। जिम्मी आर ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। अच्छा, एक है जिम्मी, जिम्मी जिम्मी, ठीक है, गाना है ना एक जिम्मी, तो जिम्मी तो सिर्फ वो शर्ट लेगा जो क्या होगी, गुड है, जो गुड है ना शर्ट वो लेगा, वो तो ट्रेडर है भाई, बिजनेसमैन है। लेकिन एक सुजाता है बेचारी, बेचारी है बेचारी, सुजाता एक और बिजनेसमैन है लेकिन बेचारी है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, वो जो है मेजर वाली को रिजेक्ट करेगी, लेकिन जो माइनर डिफेक्ट वाली है उसे वो ले लेगी। तो गुड लेगा तो 88 लेगा ये, क्योंकि 88 ही गुड शर्ट्स है। अब सुजाता ने मेजर वाली हटाई है सिर्फ, तो बची कितनी, 96 शर्ट्स जो है सुजाता लेगी, लेके जाएगी सुजाता, क्योंकि माइनर वाली वो ले लेगी, कहेगी कोई दिक्कत नहीं, माइनर डिफेक्ट को तो मैं खुद ठीक कर लूंगी। वेरी गुड। तो 1 शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, एक शर्ट निकाली कार्टन में से रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी बताओ फर्स्ट पार्ट कि एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, कि एक शर्ट जो निकली है ना वो जिम्मी ले सकता है, तो जिम्मी के लिए तो गुड वाली ही है ना 88 जो फेवरेबल है, टोटल 100 है। ओके, तो 22/25, या फिर इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0.88, यहीं से कर लेते डायरेक्ट 0.88। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो शर्ट रैंडमली निकाली है इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। अब सेकंड में क्या कह रहा है, ये क्या है, जिम्मी एक्सेप्टेबल, जिम्मी एक्सेप्टेबल। अब सेकंड में कह रहा है सुजाता एक्सेप्टेबल, कि जो सुजाता है उसके लिए वो क्या है,
एक्सेप्टेबल है। अब सुदात्ता के लिए तो बेचारे के लिए 96 जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, 4 ही नहीं करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट है। तो फेवरेबल 96, टोटल 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.96। बस ये आपका 12th क्वेश्चन था। अब 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन में कह रहा है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, 1 ब्लू कलर की है, एक ग्रे कलर की है। कलर चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर 1 to 6 ही होता है डाइस के अंदर। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी एक साथ डाइस को उछाल दिया, ऐसे ऐसे करके उछालते हो ना, ऐसे ऐसे करके उछाल दिया 2 डाइस को, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले तो कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं भाई। मेरे को मैंने आपको बता रखा है, जब डाइस का केस हो जिसके अंदर 1 to 6 होता है ना, 1 to 6, तो 6 की पावर लेंगे। अगर एक डाइस उछाली है तो 6 केस बनते हैं, लेकिन यहां पे 2 डाइस उछाली है एट द सेम टाइम, तो 36 केस यहां पे बनेंगे। वही आपसे पूछ रहा है राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो मान लो पहली डाइस में 1 आया है, 2 डाइस उछाली है ना, ब्लू वाले में मान लो 1 आया है, तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, और 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 1 के साथ और क्या आ सकता है। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं। 36 केस को आप याद कैसे करोगे? पहले तो 1 to 6 है ना, जैसे तो 1 ले लो पहले। 1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही पहली डाइस में अगर 1 आ गया, 2 आ गया सॉरी, तो 2 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी, 2 के साथ 4 भी, 2 के साथ 5 भी, 2 के साथ 6 भी। अब तो समझ गए ना कैसे 36 केस लिखने हैं। ऐसे ही 3 आएगा, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ओके गाइस, अब मैं फटाफट लिख दूं सारे 36 के 36 केस। आपने भी लिख दिए होंगे अपने कॉपी में। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ऐसे ही 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ऐसे ही लास्ट बचा 6, 6 के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल 36 केस हो गए। 6 रोज 6 कॉलम, 6 इंटू 6 36। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। अब कह रहे हैं दो नंबर्स जो डाइस पे अपीयर हो रहे हैं उनका सम 8 होना चाहिए, 8। अब पहली लाइन में देखो 6 + 1 7, 7 से कम ही है, तो 8 तो सम आ ही नहीं रहा पहले में, तो इसमें 6 + 2 8, ये हमारे लिए क्या हो गया? फेवरेबल हो गया। 5 और 3 8, ये भी फेवरेबल। 4 और 4 8 फेवरेबल। 5 और 3 8 फेवरेबल। 6 और 2 8, यानी 1 2 3 4 5, 5 हमारे लिए फेवरेबल है। टोटल 36 है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो सम है ना अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, उन 2 नंबर का सम वो 13 आना चाहिए, 13। तो देखो लास्ट जो 6 + 6 12, 12 तक है इसका सम, और मिनिमम सम है 2, मैक्सिमम सम है 12। तो 13 के लिए पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी की सम 13 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है। ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना गाइज, इम्पॉसिबल। 0 पॉसिबल, 0 फेवरेबल है, टोटल 36। ऐसे कर लो, चाहे ये डायरेक्ट 0 लिख दो। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो सम है लेस देन और इक्वल्स टू 12। अब जो 12 है वो यहां पर है, 6 + 6 12। अब कह रहा है सम जो है लेस देन और इक्वल्स टू 12, 12 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो टोटल 36 के 36 है। 2 डाइस में कुछ भी आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये कंडीशन फेवरेबल है कि सम जो है लेस देन और इक्वल्स टू 12 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 36/36। ये श्योर इवेंट है, श्योर। तो इसकी आंसर 1 आ जाएगा कि नंबर कुछ भी आओ, जो सम है वो हमेशा या तो 12 होगा या उससे कम होगा। तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।